लंदन पेरिस के सपने दिखला के दिल्ली की जनता को लूटा और टैंकर माफियाओं की गोद में जाकर बैठ गया ये दिल्ली का झूठा। क्या मुद्दे रहेंगे भैया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पे कई लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के लोग आते हैं कि हम दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली को देखेंगे। दिल्ली में फिर वही बात मैं कह रहा हूँ बार बार कि 10 मीटर चलते हैं, 10 मीटर के बाद 1-2 मीटर का गड्ढा मिल जाता है। क्या काम ही नहीं करने दिया भाजपा ने? काम करते कहाँ? काम नहीं करने दिया तो फिर क्यों सत्ता में हो? इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने एक मुख्यमंत्री बनाया था आतिशी को, उनके लिए क्या बोल दिया? एक शपथ लेकर मुख्यमंत्री बोला कि ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। शर्म करना चाहिए उनको कि एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने एक वर्तमान मुख्यमंत्री को टेम्परेरी मुख्यमंत्री बोल दिया। और आज जब मुख्यमंत्री नहीं है तो अपने नाम से संजीवनी योजना चालू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा ने राम मंदिर बना दिया। उन्होंने राम मंदिर पे सवाल उठाया था कि मेरी नानी कहती है ना बेटा ना, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर नहीं बन सकता। आज हमारे बुजुर्गों को, माताओं बहनों को झूठा प्रलोभन दे रहे हैं कि हम अयोध्या भिजवाएंगे। किस लिए भिजवाओगे? अब नानी कहाँ गई? नानी याद आ गई। अब तुम नानी नहीं याद करोगे, अब तुमको पानी भी याद आएगा। नानी की छोड़ो, पानी की भी याद आएगी तुमको। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने और ममता बनर्जी ने केजरीवाल को समर्थन दिया दिल्ली में, तो इसका कोई प्रभाव वोटर्स के मन पे पड़ेगा कि नहीं? अखिलेश यादव जी के समर्थन देने से क्या फर्क पड़ेगा? अभी 9 सीटें थी, 7 सीटों योगी जी जीत गए वहाँ पे। वो अपनी यूपी नहीं बचा पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या उनसे फर्क पड़ेगा? अगर इतना ही फर्क पड़े तो मैं दावा चैलेंज करता हूँ, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और केरल के जो भी इनको समर्थन कर रहे हैं, शरद पवार, सभी लोग आए और चुनाव लड़े। पहली बात तो ये सब एक हैं। अभी इससे पहले 6-7 पहले इंडिया गठबंधन बना था। ये सब एक हैं। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की ए और बी टीम है। इसके को भूल गई जनता? नहीं भूली। आज ये सत्ता पाने के लिए कांग्रेस को इधर किए हैं, उधर किए हैं। जैसे कांग्रेस जब सत्ता में थी लोकसभा में तो उसमें एक पीएम होता था, एक सुपर पीएम होता था। सेम दिल्ली में यही हो गया। आज एक सीएम है और एक सुपर सीएम है। अच्छा, मेरी सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं, कदम कदम पर हंगामा होना चाहिए। केजरीवाल का यही मकसद है। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर नहीं आएगी तो दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था खराब कर देगी। स्कूलों की व्यवस्था इन्होंने अच्छी कब की? स्कूलों की व्यवस्था इन्होंने अच्छी नहीं की। आप देख लीजिए 2-3 में जब जेल जाने के पहले के बयान, केजरीवाल जी क्या कहते हैं? हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे, हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। जब तुम्हें काम करने नहीं दे रहे तो तुमने स्कूलों की व्यवस्था सही कैसे की? भारत में एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसके ऊपर सारे आरोप लगे हुए, स्वास्थ्य का और शिक्षा का और रोड का, सारे आरोप इनके ऊपर लगे। लास्ट में केजरीवाल के ऊपर भी देखो, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक अद्दी के साथ क्वार्टर फ्री, क्वार्टर के साथ पौवा फ्री। बर्बाद कर दिया दिल्ली की जनता को। शर्म आती है। यहाँ के लोग जो यूपी बिहार के लोग आते हैं वो देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री। क्या संदेश जाएगा यहाँ से दिल्ली के लिए? क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी वाकई आम आदमी का जो चोला पहनकर आई थी आज से 11-12 साल पहले, वो आज किस तरह आप उसको देखते हैं? क्या वो कितना बदली या वाकई उसका जो स्वरूप था वो आज भी वही स्वरूप है? भाई साहब, मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं यहाँ कह दूं आपके सामने कि मैं आम आदमी हूं तो मुझे इसके साथ एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी कि मैं आम आदमी, दिल्ली वाला आम आदमी नहीं हूँ जो 32 लाख के कमोड के ऊपर बैठ के लेटरिन कर रहे हैं, जो 60 करोड़ का पर्दा लगा के उस पर बैठे हैं, एक शीश महल में बैठे हैं। ये जो शीश महल का आदि है वो दिल्ली के लिए बर्बादी है। क्या आम आदमी? हमें आम आदमी बताने से पहले हमें अपना परिचय देना पड़ेगा कि हम दिल्ली वाले आम आदमी नहीं हैं। और आज केजरीवाल तरह तरह की योजनाएं लागू कर रहे हैं। इससे पहले आपने गोवा में देखा, केजरीवाल ने चुनाव लड़ा, लिख के देते थे, मैं लिख के दे रहा हूँ जी कि मेरी सरकार बनने वाली है। गुजरात में जाते थे, मैं लिख के दे रहा हूँ जी मोदी जी जाने वाले हैं और मेरी सरकार बनने वाली है। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में अगर काम किया है तो दो लिख के कि हम, मेरी सरकार बनने वाली है। क्यों नहीं लिख के दे रहे हो? आज बड़े बड़े पॉडकास्ट हो रहे हैं, चैनलों में पूछा जा रहा है कि आप लिख के कब देंगे, तो कहते हैं ही मेरी सरकार बनेगी। यार, जितने मासूम दिखते हैं, वास्तविकता में उनकी मासूमियत के पीछे बहुत ही एक, वो क्या कहते हैं ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना झूठा, मक्कार और भ्रष्टाचार हो गया ये इंसान। अच्छा ये बताइए, 2 चुनाव पहले भी हमने देखे दिल्ली में, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा सामने था। तो इस बार अगर आप जीत का दावा कर रहे हैं तो क्या मतलब अलग, क्या 2 चुनावों से अलग क्या इस वाले चुनाव में? चुनाव में अलग है। 10 साल की इनकी इनकम्बेंसी है, विरोध है भाई। कहाँ आज से पहले देखिए 2020 के चुनाव में ऑटो वाले जो है, हमें लगता है कम से कम 80% ऑटो वाले जो हमारे भाई थे वो केजरीवाल का पोस्टर लगा के चलते थे। आज आप दिल्ली में घूमिए,
मुश्किल से 50 ऑटो 100 ऑटो में एक ऑटो वाला लग रहा है केजरीवाल के लिए। कहाँ गए? उनको ठगा। और ये दलितों के लिए बात कर रहे हैं, अभी एक दलित के लिए बात की, शर्म आनी चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ पे अंबेडकर जी की मूर्ति पर चढ़ के उस पर हथौड़ों से वार किया है। बताइए, अब वो दलित वोट, वो हथौड़ों की चोट दिल्ली में हमारे दलित वोट से देंगे। अच्छा, केजरीवाल की पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि सेंटर में मोदी, लेकिन दिल्ली के लिए तो सिर्फ केजरीवाल ही फिट बैठते हैं। कैसे फिट बैठते हैं? सरकार आ जाएगी फिर कहेंगे कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे, हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। कैसे फिट बैठेंगे? जब तुमको काम नहीं करने दे रहे हैं तो तुम्हें सत्ता से दूर जाना चाहिए। क्यों मुख्यमंत्री बने हो? शर्म करनी चाहिए। केजरीवाल जेल में मुख्यमंत्री रहे, वहाँ पे इस्तीफा देने में शर्म आ रहा था। अब बोल रहे हैं कि जेल में क्या करते थे? हम गीता पढ़ते थे। गीता पढ़ते थे दिल्ली में शाहीन बाग के दंगों का समर्थन करने वालों, आज जेल में कह रहे हैं कि हम गीता पढ़ते हैं। शर्म करनी चाहिए यार, इनको शर्म करनी चाहिए। धर्म का अपमान। इसके साथ साथ मैं दिल्ली वालों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, यही समय है, सही समय है इस भ्रष्टाचारी को सबक सिखाने का। ये जब पंजाब में इनकी सरकार बनी, पंजाब में जब इनकी नई नई सरकार बनी थी, इन्होंने घोषणा करी थी हम पंजाब के अंदर हर औरतों को 1000 महीना देंगे और वहाँ पे कई सुविधाओं की घोषणा करी थी। कुछ दिनों बाद इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि केंद्र सरकार हमें पैसा देगी तो हम ये योजनाएं पूरी करेंगे। पहले तो तुम वादा कर दो, फिर उसके बाद भागने वाला काम कर दो। ऐसे सरकार का क्या फ़ायदा? या तो काम वो करो जो तुमसे हो सके, वरना हर बार तुम केंद्र पे ठीकरा फोड़ देते हो। ऐसे दिल्ली स्टैम्प बम के ऊपर बैठी हुई है। ये इतना खतरनाक बम है, जिस दिन फटेगा उस दिन सबको ले डूबेगा। बिल्कुल, ये सब मोदी जी ने नहीं करने दिया, वरना हम तो ठीक करते। इसकी तो हमें जेल भेज दिया। इसकी शुरू से आदत है। इसको तो पहले वादा करना, बाद में फिर इल्जाम दूसरों पर थोप देना। ये हर बार माफी मांगता है, कभी जेटली जी से, कभी मजीठिया जी से। पहले तो इल्जाम लगा देगा, फिर हम इल्जाम कर भाग जाता बाद में। तो क्या लगता है इस बार आपको दिल्ली में बदलाव चाहिए? बीजेपी सरकार आनी चाहिए। अरे इतने साल हमने सबको मौका दिया, कांग्रेस रही, आम आदमी पार्टी 30 साल रही है, चौथे है। इस बार बीजेपी को एक बार देना चाहिए पब्लिक को मौका। तो इस बार जनता देने वाली है क्या एक मौका? जैसे आपको दिख रहा है जन समर्थन उमड़ रहा है, उससे पूरी उम्मीद है 100% की आपकी बीजेपी सरकार बनाएगी। मैं 2 लाइन कहूँगा कि जब सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि हम घर नहीं लेंगे, आज घर ले लिया, शीश महल बनवा लिया। आज मैं शीश महल पे 2 पंक्तियाँ कहूँगा। अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छिपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब मुश्किल तो है इस घर की हकीकत को छुपाए कैसे। बताइए, जो कहते थे कि शीश हम घर नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, सुरक्षा की बात तो आज पंजाब की भी सुरक्षा चाहिए। हम गाड़ी नहीं लेंगे, हमारे लिए वैगनार काफी है। आज 6 करोड़ की गाड़ी से चल रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि वो राजमहल में रह रहे हैं। क्या भारत का प्रधानमंत्री, देश का हमारा राजा है, वो क्या बैलगाड़ी से चले? वो क्या झुग्गी झोपड़ी में रहे? भारत की क्या बदनामी नहीं होगी? आज तुम केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, एक अधिकारी से आए थे, आज जाते हैं बड़े बड़े न्यूज में, क्या कहते हैं कि चुनाव आयोग पे हमें भरोसा नहीं है, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पे भरोसा नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। चुनाव क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो चुनाव? जब भरोसा नहीं है तो क्यों चुनाव लड़ रहे हो? मत लड़ो चुनाव। नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नई दिल्ली से खुद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। वो नया नया आरोप लगा रहे हैं कि कहीं भाजपा ने 5000 वोट कटवा दिया, कहीं कहते हैं 10,000 वोट कटवा दिया। कहाँ कटवा दिया? अगर वोट कटवा दिया है तो तुम क्यों चुनाव लड़ रहे हो? मत चुनाव लड़ो, मत लो ना चुनाव। किस लिए चुनाव लड़ रहे हो भाई? भारत को बदनाम कर रहे हो। विदेशों में क्या संदेश जाएगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे एक नेता सवाल उठा रहा है और वो खुद चुनाव लड़ रहा है। लड़ना चाहिए। केजरीवाल जी ने योगी जी को, पहले योगी जी ने चैलेंज किया कि यमुना में केजरीवाल जी अपने मंत्रिमंडल के साथ में डुबकी लगाएं। फिर केजरीवाल जी ने योगी जी को चैलेंज किया कि 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, कहीं पे फ्री करके दिखाएं बस और पानी को। क्यों फ्री करें? भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करनी चाहिए। आज यहाँ पे दिल्ली बसों की क्या स्थिति है? कितने ड्राइवरों की, कंडक्टरों की तनख्वाह नहीं मिल रही है। डीटीसी कितने घाटे में है? अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार से केजरीवाल ने 10,000 करोड़ रुपए मांगे, पत्र लिखा है और क्या कहते हैं कि हमें, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। क्यों नहीं काम करने दे रहे भाई? इतने बड़े स्टेट को योगी जी ने संभाल रखा है, ये संभाल सकता है? ये फ्री बिजली के चक्कर में लोगों को पागल बना रहा है और कोई काम नहीं कर रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी की नहीं, दिल्ली में केजरीवाल की गारंटी चलती है। कुछ नहीं चलती है। अगर इसे अपनी गारंटी में भरोसा था, इसने कुछ दिन पहले ये कहा था कि मेरे काम पे वोट करेगी पब्लिक, तो ये लालच क्यों दे रहा पब्लिक को? जब तेरे को अपने काम पे भरोसा है तो क्यों लालच दे रहा पब्लिक को? मैं 21,000 दूंगा, मैं पंचायतों को पेंशन दूंगा
और गुरुद्वारे में दूंगा। हाँ, क्यों कह रहा है? नहीं कहना चाहिए। जब तुझे अपने काम पे भरोसा है तो इसका भरोसा नहीं है। इसको हार दिख रही है, इसलिए अपने हार से बौखलाया हुआ है। ये कई योजनाओं का वो कर रहा है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली का सीएम केजरीवाल के बनने से ही दिल्ली का भविष्य बचेगा। इस बार ये सीएम नहीं बन सकता। इसके ऊपर जो केस चल रहा है इस दौरान ये सीएम नहीं बन सकता। जब तक ये फ्री नहीं होगा, जब तक ये जमानत पे है, जब तक इसमें दोष सिद्ध नहीं होगा या फ्री नहीं होगा, जब तक सीएम नहीं बन सकता। ये झूठे वादे कर रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इसकी कोई सुविधा नहीं है बनने की। दो बात, कल की बात बताते हैं। कल बड़ा मासूम चेहरा लेकर आए और कहते हैं कि मुझे भाइयों बहनों मुझे राजनीति नहीं आती, मैं भाजपा और कांग्रेस को अपना भाई समझता हूँ। कैसा भाई समझते हो? एक तरफ भाजपा और कांग्रेस को कहते हो भाई समझते हो, दूसरी तरफ हरियाणा की सरकार पर इतना बड़ा आरोप लगाते हो कि यमुना में जहर मिला दिया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि यमुना में जहर मिलाया। और क्या कह रहे हैं कि हमने बांध लगा दिया। दिल्ली की जनता यहाँ खड़ी है, बताइए कहाँ पे बांध लगाया और कैसे पता किया कि यमुना में जहर मिला दिया? इतना झूठा, इतना मक्कार नेता हमारी समझ में, जो उनको वोट देता होगा वो भी उनकी बातें सुन के हंसता होगा। और हरियाणा का पहले सबसे पानी जो चलता है सबसे पहले यूपी सहारनपुर से होते हुए हथनीकुंड से उधर जाता है। मतलब योगी से हरियाणा सरकार चाहेगी कि हमारे बीजेपी सरकार जो वहाँ पे यूपी के अंदर है वो मारी जाए? कोई पब्लिक बिल्कुल नहीं, कोई सरकार नहीं। इसकी आदत है झूठ बोलने की। हमारा मोदी चलो, न तीर से लड़ा, न तलवार से लड़ा, न बंदूक से लड़ा, न बम से लड़ा। हमारा मोदी भ्रष्टाचारियों से लड़ा। हमारा मोदी विकास की गंगा बहा के लड़ा। हमारा मोदी दिल्ली में भाजपा सरकार आएगी, भाजपा सरकार। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल नहीं, केजरीवाल नहीं, ये तो जनता फैसला करेगी। जनता निर्णायक है। कोई नेता अभी निर्णायक नहीं मानता। जनता सर्वश्रेष्ठ होती है, जनता ईमानदार होती है। नेता झूठे हो सकते हैं, लेकिन एक बात हमारे मोदी ने कहा है, काम किया है, काम करेंगे। झूठे वादे हम नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार को मिटा के रहेंगे, विकास की गंगा बहा के रहेंगे और दिल्ली में भाजपा सरकार बना के रहेंगे। केजरीवाल ने भी तो भाजपा किया सरकार बना के। अरे केजरीवाल ने भी तो किया ना विकास। केजरीवाल ने मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। केजरीवाल ने विकास किया, जनता ने 10 साल दिए उनको। लेकिन मैं जनता से अनुरोध करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भाजपा को एक बार दिल्ली में सरकार बना के देखिए तो विकास की गंगा बहेगी। विकास की दिल्ली की जनता खुशहाल होगी, खुशहाल। इस बात का मोदी जी का दावा है, वादा है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो विकास की गंगा बह जाएगी। देखिए, विकास की गंगा बहेगी। और जो 25 साल से जो सरकार में भारतीय जनता पार्टी है उससे हिसाब मांगे। 15 साल का चिट्ठा लेकर जो फाइलें लेकर कौन चला था, दिल्ली पुलिस पर कौन उंगली उठाया था? तो आज प्रशासन, शासन और जो दिल्ली की जनता है, ये जनता का आक्रोश है। जहां भी देखोगे भगवाधारी कार्यकर्ता और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दम पर, और जो देवतुल्य जनता के दम पर भारतीय जनता पार्टी 27 साल का वनवास खत्म होगा। ये देवतुल्य दिल्ली की जनता है। हरियाणा में कहते थे मैं हरियाणा में बैठा हूँ, आज हरियाणा के लोगों को गाली बक रहे हैं। मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को जहर का पानी पिला रहे हैं। और जो हरियाणा पानी छोड़ देता था, हरियाणा ने पानी छोड़ दिया जी। दिल्ली में बाढ़ आ गई जी, ये खादर यमुना गंगाओं में बह गया जी। हम कुछ नहीं कर सकते जी। और वो पानी नहीं दिया जी, हरियाणा ने पानी नहीं दिया जी, पैसे मार दिया जी। आज उनके खिलाफ कहते हैं कि जहर घोल दिया। ऐसा दोहरे चरित्र का नेता इस दिल्ली में पैदा नहीं हुआ था, जब से पैदा हुआ है उसने दिल्ली की जनता को ठगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, 4 मजहब छत्तीसगढ़ के गांव से लेकर शहर तक, झुग्गी से लेकर ऑटो वाले से, रिक्शा वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इतना बटन दबा दीजिए सपने में भी दिखे कि जो झूठ बोलेंगे तो झूठ का पतेरा। महिला को 1000 रुपए देने वाला और नाक बोलकर नाप देने वाला पहला मुख्यमंत्री है जो घोषणा करता है और घोषणा लागू ना करने वाला ये मुखिया है। और महिला एक मुख्यमंत्री है जो जल मंत्री है। आज वो जल मंत्री क्या क्या आरोप गंडे रच रही है, तो दिल्ली की जनता जान चुकी है, महिला जान चुकी है कौन नीति के हित में देगा। और जो कहा था मैंने, और जो कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र है, महिलाओं को भी सम्मान देंगे, बुजुर्गों को भी पेंशन देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। जो रोजगार ना दे पाई वो आज बड़ी बात करे जनता जनार्दन। ये नरेंद्र मोदी जी की आज रैली दिल्ली में, दूसरी रैली चुनावी, उसमें लोगों की राय आपने सुनी। आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा।
और दिल्ली चुनाव में आपको क्या लगता है ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।